In this way, in your maths notebook, on a fresh page, you have to write down today's date. In the left corner, August 26, 2020. In the right corner, you will be writing classwork. And in the middle of the page, on the first line, you will be writing the name of the chapter, the heading. And the heading is data handling. Today we will be continuing with a worksheet. Okay, this is a worksheet. Either you can take out the print of this, or otherwise you can do it right now. In this class we will be doing this. Okay, yesterday ma'am has given you so many examples, huh? So this is like that only. बेटा इस पिक्चर में क्या है? From where you have to do, you will start copying from this line. अभी आपने heading लिखी है data handling, then you have to start doing copy from this line. Children wrote down weather symbols for each day in a March. This means आप पहले ये वाली लाइन लिखोगे. देखो इस पिक्चर में you have been given a graph. आपको एक ग्राफ दिया है, चार्ट दिया है, बहुत सारे वेदर्स हैं. देखो सनी डे, एक मार्च के मंथ में आपको दिया है डेटा. मार्च में कितने डेज सनी रहा, काउंट कर सकते हो, 1 2 3 एंड सो ऑन. देन क्लाउडी कितने डेज रहा, रेनी, स्नोई एंड स्टॉमी. सनी मीन्स बहुत तेज सन निकला, क्लाउडी मीन्स क्लाउड्स थे, इट सीम कि रेन आएगी. ओके, रेनी मीन्स रेन आ गई, एंड स्टॉमी मीन्स बहुत तेज हवा चली है. देन इस पिक्चर में से यू हैव बीन गिवन सम क्वेश्चंस. आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. हाउ मेनी डेज वाज इट सनी, कितने डेज सनी था, कितने डेज क्लाउडी था, रेनी था, स्नोई था, स्टॉमी था, ऐसे दिया है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट कॉमन वेदर. सबसे ज्यादा कॉमन, कॉमन मीन्स बेटा देखो सबसे ज्यादा कौन सा वाला वेदर रहा है. आप जब काउंटिंग जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो होगा. इवन हमें पिक्चर में वी कैन सी, देखो सबसे ज्यादा क्लाउडी जा रहा है सबसे आगे तक. लीस्ट कॉमन मीन्स सबसे कम कौन सा है. आप देख सकते हो सबसे पहले कौन सा वेदर खत्म हो गया, स्टॉमी. विच सॉर्ट ऑफ वेदर डू यू लाइक द मोस्ट, सबसे ज्यादा आपको कौन सा वेदर अच्छा लगता है, ये आपको अपनी चॉइस से बताना है. ओके, दिस वी विल बी कॉपिंग इन आवर नोटबुक्स. ये हम अपनी कॉपी में नोट करेंगे. दिस आई विल टेल यू, मैम अभी आपको बताएंगे कैसे करना है. फिर वी विल कॉपी दीज क्वेश्चंस एंड दिस इज योर होमवर्क. ये आपका होमवर्क पेज है. होमवर्क में भी आपको देखो यहाँ से लिखोगे आप द चिल्ड्रन, ठीक है. दीज आर दी फ्यू शेप्स, कुछ शेप्स हैं बेटा. कौन कौन सी शेप्स होती हैं, दिस मैम विल टेल यू. फिर अकॉर्डिंगली उसी के क्वेश्चंस दिए हैं आपको. हाउ, कैसे है ये. ट्राइंगल कौन सी शेप होती है, जिसमें 3 साइड्स होती हैं. स्क्वायर 4 साइड्स होती हैं इक्वल. रेक्टेंगल मीन्स 4 साइड्स तो होती हैं बट ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. 2 साइड्स लंबी होती हैं एंड 2 साइड्स शॉर्ट होती हैं. पेंटागन, पेंटा मीन्स बेटा 5, एक ऐसी शेप जिसमें 5 साइड्स होती हैं. तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, पहले आप ऐसे ड्रॉ कर लेना जैसे हम ट्राइंगल के लिए करते हैं. फिर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे एंड देन यू विल ड्रॉ लाइक दिस, जैसे हम अपनी हट में बनाते हैं ना,
In this way you have to draw pentagon. And hexagon, hexa means 6, hexa means 6. So आप 6 sides कैसे बनाओगे? पहले आप ऐसे बनाओगे, स्लीपिंग लाइन. First you will make sleeping line, then ऐसे वाला triangle, and again this triangle, and then again sleeping line. पहले आप 2 sleeping lines बना सकते हो, ओके. फिर जैसे आप ट्राइंगल, ऐसे वाला ट्राइंगल बनाना है. तो कितनी साइड्स हो गई? 1 2 3 4 and 5 6. This is your hexagon. And again octagon means 8 shapes. octa means होता है बेटा 8 shapes. तो कैसे? देखो थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है. पहले आप 2 स्लीपिंग लाइंस बनाओगे, ठीक है, और इसमें बीच में स्टैंडिंग लाइन भी बना दोगे. कितनी साइड्स हो गई ये? 4. बट हमें बनानी है 8 साइड्स. तो वी विल जॉइन दीज, we will join them. So this is our octagon. And this is your homework. ये आपकी homework sheet है. This I will be sharing on UDT app with you. अभी let's see how you will do this work. अभी आप ये work अपनी notebooks में कैसे करोगे? Let me tell you. This is the page of your notebook, right? ये आपकी notebook का page है बेटा. You have written this. Beta, after writing this heading, children wrote down weather symbols for each day in a march. Then with the help of the ruler and pencil, आप ruler लोगे. Ruler means scale. Please take the scale and draw a straight line. देखो जैसे आपकी नोटबुक में यहाँ पे एक लाइन होती है ना, एंड यहाँ पे रेड लाइन है. ठीक है. अभी आप यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे. In this way you can draw a line. You can take 10 blocks. आप अपने मैथ्स नोटबुक के 10 ब्लॉक्स ले सकते हो. और आइदर डू वन थिंग, आप अपनी मैथ्स नोटबुक को स्लैंट कर लो. अब स्लैंट कैसे करोगे? ये देखो, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करोगे एंड अदर लाइन यू विल ड्रॉ हियर. एक वन लाइन आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है. फिर बेटा ये वाली लाइन आप 5 पार्ट्स में करोगे. देखो हमें 5 बॉक्सेस बनाने हैं. ऐसे हम 5 बॉक्स बनाएंगे एंड इन दिस वे वी विल मेक 11 बॉक्सेस. Standing lines, I have drawn 6 standing lines. 1 2 3 4 5 and 6. And these sleeping lines I will be making 12. See, 2 I have already made.
Now I'll make 10 more. Ma'am is not having eraser option, but when your lines will be extra, तो you can rub them. इस बॉक्स में से जितनी भी लाइंस बाहर जाएंगी बेटा you can rub, okay? So in this way आपने 6 lines बनाई है standing and 12 lines बनाई है sleeping. Then you will write down the headings: sunny, cloudy, rainy, snowy and ma'am is having a plain page but आपकी maths notebook है, so you can take one block, one maths का one column you will take one box, okay? And then you will write like this बेटा, but when you will write इससे touch होता हुआ लिखना है आपको. Now count in your pictures how many suns are there. Aruhi, tell me how many suns are there. क्या मैम? Yes. So what you can do, 8 suns. So you have to draw 8 suns. One sun in one block, beta. One. After that you can color it also. आप बाद में color भी कर सकते हो. जैसा भी sun आपको बनाना है, you can draw like this. फिर आप sun की rays भी बना सकते हो. You can do anything. Then try for cloudy. Cloudy draw करोगे, 2 extra हैं. Cloudy में तो आप clouds बनाओगे, ठीक है, ऐसे वाले clouds. In this way you have to continue the picture. Rainy में आप cloud बना के drops you can draw. Stormy में you can show the wind. One page पे your this picture will come with 12 sleeping lines and 6 standing lines. Please draw it. You can take the help of your then you have to copy these questions. Then आप अपने notebook में questions copy करोगे. These questions and try to answer them of your own. Try them, okay? After drawing the graph, you have to copy these questions. And beta, after this, when you will be completing your classwork and homework, you have to write down chapter completed. आप लिखोगे homework complete करने के बाद chapter completed and term 1 syllabus completed. अब हमारा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया है. We have already completed our EVS syllabus. We have completed our GK and math syllabus also. Now only English and moral value syllabus is left. Okay? Try to complete your work. Many of you are not sending me the work regularly on e-feedback. So try to send it. And if you are having any problem, if you want to ask anything, you can call your mom during school hours. That is 8 a.m. to 2 p.m. Feel free to call.